और साथ साथ उन सभी गुरुदेवों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस पोर्टल पे फर्स्ट टाइम आज अपनी बातों को रखने का, अपने एक्सपीरियंस और अपने कहने का मतलब स्टोरी को रखने का मौका मिला। दोस्तों, परिचय के क्रम में मेरा नाम अनंत उपाध्याय, जैसा कि सर ने बताया, मैं आजमगढ़ में कप्तानगंज के पास एक गांव देवी रसूलपुर का मैं निवासी हूं। दोस्तों, मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो मैं एक प्राइवेट टीचर रहा हूं। लगभग 18 से 20 साल का जो कैरियर रहा है वो प्राइवेट टीचिंग का मेरा कैरियर रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी काम उसमें मेरे चलते रहे हैं और भाग्यशाली मैं मानता हूं कि ये बिजनेस उसी दरमियान मेरे सामने आया, मुझे समझ में आया और मैं आज आपके सामने हूं। दोस्तों, अगर मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं। पिताजी मेरे एक किसान, साधारण किसान। हम दो भाई हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और आरसीएम के पहले की जो स्थिति रही है वो बड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति रही है। दोस्तों, लगभग जो मेरा काम था, टीचिंग का मेरा जो काम था, लगभग टीचिंग और ट्यूशन मिला के मेरी जो इनकम का लेवल था वो 12 से 15 हजार के आसपास। विद्यालय से मेरे को 9 हजार की इनकम आती थी और साथ साथ ट्यूशन से मिला के सब 12 से 13 हजार रुपए के करीब मेरा जो औसत था वो एक इनकम जाती थी। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सर उस समय की क्या स्थिति रही होगी जब इस तरीके का काम मैं कर रहा था और किस तरीके से मैं अपने परिवार को लेकर चल रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस किया वो ये था कि पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मेरी एजुकेशन, बहुत हायर एजुकेशन मैं नहीं ले पाया। मैं अगर बात करूं तो मैं सिर्फ 12th पास हूं और जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता था वहां वर्क तो मेरे को सर हाई स्कूल लेवल तक लिया जाता था, लेकिन चूंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थी एजुकेशन के, इसलिए जो मुझे इनकम मिलती थी वो प्राइमरी स्तर तक काम करने वाले एक टीचर की इनकम मुझे मिलती थी। और ये दर्द सर हमेशा अपने अंदर बना रहता था कि जितना मैं काम करता हूं उसके हिसाब से मुझे इनकम नहीं आती। लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थी। ना तो मैं ग्रेजुएट हूं, ना पोस्ट ग्रेजुएट हूं, ना ही कहने का मतलब मैं बीएड हूं या मेड हूं। और आप समझ सकते हैं कि टीचिंग के लिए ये जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से चाहे आप प्राइवेट विद्यालय में ही क्यों ना रहें, एक इनकम का निर्धारण होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। खैर, ये वही दौर था और मैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहा था, और एक बेहतरीन संजोग है कि आज आदरणीय विवेक कोहली सर ने सर मुझे आमंत्रण दिया है। और सर मैं मुझे इस बिजनेस में सबसे पहले आरसीएम शब्द से परिचित कराने वाले भी आदरणीय विवेक जी ही थे, जिनका नाम था आदरणीय विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी ने 2019 जुलाई 2019 में मुझे सिर्फ इतना ही अवगत कराया था कि सर मैं आरसीएम करता हूं, अच्छी चीज है, आप भी कर लीजिए। लेकिन उसके पहले में मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर चुका था कुछ समय के लिए और उससे मैं उसके प्रोडक्ट से मैं काफी कहने का मतलब नेगेटिव हुआ, क्योंकि वो हमारे कैपेसिटी के बाहर था, काफी महंगे प्रोडक्ट थे। तो एक माइंडसेट मेरा तैयार हो चुका था दोस्तों कि इस तरीके के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। और मैंने उनको सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं सर, मैं एक बार नेटवर्किंग कर चुका हूं और आगे अब नहीं करूंगा, तो प्लीज इसके बारे में आप मेरे से बात नहीं करें। और इसके बाद फिर वो चुप हो गए। लेकिन वो हर एक महीने के बाद मेरे को रिपीट करते थे और वो सिर्फ इतना ही बोलते थे कि आनंद सर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए।
ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया और जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता था वहां के करीब 8 से 10 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। और ये समय था सर अप्रैल का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में पेमेंट बड़ी लेट मिलती है, और वो लगभग हम लोगों को हर 20 तारीख को मिलती थी। और 20 तारीख को जैसे ही पेमेंट मिली सारे लोगों ने एक साथ पेमेंट लिया, और फिर उन्होंने ये चीज सामने रखी कि अनंत सर कर लीजिए आप इसको। तो एक तरीके से दोस्तों मैं कहूं तो मैंने अपने अपलाइन के ऊपर एहसान किया था। लेकिन आज मुझे ये समझ में आता है ना कि आदरणीय विवेक सर ने मेरे ऊपर एहसान किया। आज मैं अगर कुछ हूं, अगर उनका फॉलोअप नहीं रहता तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। तो लगभग 6 महीने के फॉलोअप के बाद मैं इस बिजनेस में आया। और इसके बाद जब मैं सेकेंड परचेजिंग के लिए गया तो मेरे दो और अपलाइन मिले, आदरणीय स्वर्गीय अशोक कुमार राय और आदरणीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव। इन दोनों के माध्यम से बिजनेस ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने के बाद मैंने इस आरसीएम बिजनेस की प्लान देखी, आरसीएम अभियान की मैंने प्लान देखी। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को इस बिजनेस को करना है, और शुरुआत की हमने। और ठीक 1 महीने के बाद मैं पहले वाले लेवल पे आया, यानी कि बिगनर बना दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा इस बिजनेस में कहने का मतलब मैं आया। ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आया तो मैं था अपने अपलाइन के ऊपर, एक तरीके से इसमें एहसान किया था। लेकिन आज मुझे यह समझ में आता है कि जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए आदरणीय विवेक सर, उन्होंने मेरे ही नहीं मेरे पूरे परिवार के ऊपर एक इस तरीके का एहसान किया है जो शायद हम कई जन्मों तक इसको भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो मैं नमन करता हूं आदरणीय विवेक सर को। मैं नमन करता हूं आदरणीय कहने का मतलब ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर को, जिनके माध्यम से मैंने इस सिस्टम की प्लान सीखी। इसके साथ सर मैं प्रणाम करता हूं अपने उन अपलायंस आदरणीय संतोष कनौजिया सर को, आदरणीय सचिन राय सर को, जिन लोगों का सहयोग मिला, जिन लोगों का साथ मिला। और सर सबसे बड़ी चीज, मैं अपने उस मेंटर आदरणीय गुरुदेव सुरेश सर के चरणों में सादर नमन करता हूं, जिनकी एजुकेशन ने सर आज इस लेवल तक हमें पहुंचाया है। साथ ही साथ मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय शैलेंद्र सर को, जिनके एजुकेशन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को, जिनके कहने का मतलब एजुकेशन ने हमें सिखाया, बताया और यहां तक हमने हमें पहुंचाया है। और साथ ही साथ मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय राकेश शर्मा सर को, जिनके इस मिरेकल मॉर्निंग के सेशन ने सर एक अलग ही प्रकार का विजन दिया, एक अलग ही प्रकार की एजुकेशन दी। सबसे बड़ी चीज यह है कि सर वो इसके पहले, इस मिरेकल मॉर्निंग से पहले जो कहने का मतलब विजन बनता था ना लोगों के अंदर दोस्तों, वो सिर्फ राइटी और टेक्निकल का बनता था। लेकिन आज एक अलग ही प्रकार का विजन बन रहा है, और वो बन रहा है कि हमें स्टडी पार्ट में आना है, हमें होस्टिंग पार्ट में आना है, हमें नॉलेज कैप्सूल में आना है। तो आदरणीय सर को बार बार मेरा नमन कि एक अलग ही प्रकार का विजन दिया, और मेरा भी एक विजन बना कि मुझे भी स्टोरी पार्ट में आना है, और उसका रिजल्ट सामने है कि सर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो धन्यवाद है मेरे उन सभी अपलाइनों का दोस्तों। लेकिन मैं अगर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊं तो दोस्तों एक बड़ी ही कहने का मतलब अप और डाउन की स्थिति रही है, क्योंकि मैं जैसे ही इस बिजनेस में आया और शुरुआत करने के बाद जब सितंबर 2019 में मेरा कहने का मतलब जब स्टार्टर पेज स्टार्टर का पिन मेरा मेंटेन हुआ, हमने कंप्लीट किया, और जैसे ही आगे बढ़ा तो आप सभी जानते हैं कि सर वो कोरोना का समय था, और वो 1 से 1.5 साल का जो पीरियड रहा है वो एक तरीके से कहने का मतलब बड़ा ही संघर्ष का पीरियड रहा है, सभी के लिए संघर्ष का पीरियड रहा है। लेकिन वो कोरोना के समय में हम लोगों ने डिजिटल सारी चीजों को सीखा, किस तरीके से हमें जूम पे आना है, किस तरीके से हमें मीटिंगें लेनी है। और धीरे धीरे एक बार बिजनेस नीचे गया, काफी डेप्थ में गया, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब मीटिंगें होने लगी और बिजनेस ऊपर उठा। लेकिन इस दरमियान एक चीज हुआ सर
कुछ चीजें अगर कहने का मतलब सही नहीं होती है ना, तो उनका कुछ कहने का मतलब अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। तो प्रोडक्ट की उपलब्धता को लेकर एक समस्या खड़ी हुई उस दरमियान। तो हम लोगों ने नजदीक में, सर, हमने स्टार्टर के बाद ही एक सेंटर ओपन करवाया अपने डाउनलाइन को, आदरणीय अमरनाथ यादव जी कप्तानगंज में। वहां पे एक सेंटर मैंने ओपन करवाया और इसके बाद वहां से फिर एक शुरुआत हुई। और वो जो शुरुआत रही दोस्तों, कि धीरे धीरे बिजनेस वहां से आगे बढ़ना शुरू हुआ। और इसके बाद फिर लगभग, मैं अगर बात करूं, तो सितंबर 2022 में सर मेरा स्टार कप इन फाइनल हुआ। तो ज्वाइन करने के लगभग 27 मंथ के बाद मैं सर इस लेवल पे पहुंचा। लेकिन दोस्तों अगर मैं उसके आगे की बात कर दूं, तो स्टार बनने के लगभग 24 मंथ के बाद मैं रॉयल्टी के लेवल पे आया। और दोस्तों रॉयल्टी के लेवल पे आने की कहानी बड़ी बड़ी थोड़ी सी एक, ये जो स्टोरी है, ये मेरी गलती की स्टोरी है जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा ना कि सर आप जिसे भी अपना मेंटर मानते हैं, जिसे भी अपना गुरु मानते हैं ना, तो उसके प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। दोस्त, अगस्त 2024 में एक सेमिनार वहां पे भीलवाड़ा में एकेडमी का प्रोग्राम था। और उस समय थोड़ा सा एक चेंज हुआ था आपके रेलवे में, जिसमें अगर आपका वेटिंग है तो आप नहीं जा सकते हैं। और हमने अपने पूरे टीम का टिकट निकलवाया था। और उसमें दिक्कत यहां से खड़ी हो गई कि जब वो कंफर्म नहीं हुआ, तो किसी वजह से वो मुझे रिटर्न लेना पड़ा। और रिटर्न लेना पड़ा तो मैं उस एकेडमी में नहीं जा पाया। और जब दोस्तों मैं एकेडमी भी नहीं जा पाया, तो मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय सुरेश सर को, जो मेरे मेंटर हैं, जिनसे से कहने का मतलब आज तक जो कुछ भी, जो शब्द मेरे निकल रहे हैं ना, जो तराशने का काम सर ने किया है, वो आदरणीय गुरुदेव ने किया है। तो दोस्तों उन्होंने मेरे को कॉल किया, और मैं खुद को एक तरीके से अपराधी समझ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गलती मेरी है। और उन्होंने ये चीज पूछ ही दिया कि अनंत, गलती किसकी है? तो मैंने बोला गलती तो सर मेरी है। और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि अगर गलती है तो कुछ सजा भी तो इसकी होनी चाहिए। तो मैंने कहा गुरुदेव आदेश कीजिए, जो आपकी आदेश होगा वो मैं उसको मानूंगा। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस गलती की जो मुझे सजा मिली, वो ये मिली कि आपको इसी मंथ रॉयल्टी पे जाना है। दोस्तों जब लोग अगले मंथ यानी कि सितंबर की तैयारी करते हैं, ठीक उसके एक महीना पहले अगस्त में मैं रॉयल्टी के लेवल पे गया। और मैं ही नहीं गया, मेरे टीम के हर लीडर्स की पिने चेंज हुई। तो मैं भाग्यशाली मानता हूं कि ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा बिजनेस है, आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है ना, जहां गलती की भी सजा आपकी ग्रोथ होती है। गलती की भी सजा आपकी ग्रोथ होती है। बस आपके पास एक ऐसे मेंटर हो, आपके पास एक ऐसे गुरु हो, जो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हो। तो मैं सर को बहुत नमन करता हूं। दोस्तों इसके बाद अगले सितंबर में मैंने रॉयल्टी की दूसरी पिन ली। और अभी पिछले जो सितंबर 2025 बीता है, उसमें हमारा स्टार प्लेटिनम फाइनल हुआ। और दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर लास्ट में हमारा टेक्निकल फाइनल हुआ। और साथ ही साथ जो ये जनवरी की अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, तो एक कमिटमेंट के साथ अपनी शुरुआत हुई है। और वो कमिटमेंट ये है कि मुझे अपने दोनों लेग में इसी मंथ से 2 टेक्निकल की शुरुआत करनी है। और उस मिशन मिशन पे मैं लग चुका हूं। और मुझे पता है कि मुझे सारे गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे सभी डाउनलाइन को प्राप्त है। तो दोस्तों उसकी भी शुरुआत इस मंथ से होने वाली है। और यही मेरी कहानी रही है। और इस पोर्टल पे मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए कहने का मतलब बहुत आभारी हूं।